हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ओला S1 X प्लस का ओनरशिप रिव्यू, जहां पर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कितने का पड़ा और इसके पॉजिटिव नेगेटिव और जो शोरूम का ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो इसके जो ओनर हैं करण भैया, उनको हम बुलाने वाले हैं। करण भैया आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 15K प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आपका खुद सब्सक्राइबर है और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कवर करते हैं, तो आपने इस व्हीकल को अगर लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। बिल्कुल। तो उसके पीछे मैं इसका रीज़न जानना चाहता हूँ कि आपने इसी को क्यों चूज़ किया? बेसिकली क्या है कि इंडियन मार्केट में जो ईवी है, अभी फिलहाल कुछ ही कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं और कुछ ही कंपनी की ईवी सही है। लाइक टीवीएस की बात करें, बजाज की बात करें या ओला, उनमें से एक है। बेसिकली अभी टीवीएस की यदि बात करें या बजाज की बात करें तो उसमें जो स्कूटर है वो उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। उससे कम कॉस्ट में मेरे को एक ऐसी स्कूटर मिल रही थी जिसमें अपन रेंज, फीचर्स और भी सारी चीज़ें मिल रही थी, इसलिए मैंने ओला की ओर देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओला लेने के पीछे एक और बहुत ही बड़ा रीज़न है। गाइस, कई सारे बंदों को भी पता होगा कि दिसंबर में लाइक 20,000 का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा था। अच्छा। तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑफर रहा, इस वजह से भी मैं इसको परचेस किया। अच्छा, उस डिस्काउंट ने आपको काफ़ी इंस्पायर किया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। बाकी आप जब इसको परचेस कर रहे थे तो आप ये बताइए कि आपको मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव किए हैं? सारी चीज़ें कैसे आपको एक्सप्लेन की? उसके बारे में आप बताइए। ओला में बेसिकली जो ये मॉडल है S1 X प्लस, तो इसके बारे में मेरे को कुछ चीज़ पहले से पता थी। जैसे मैंने एक्सपीरियंस सेंटर पे जब मैं विज़िट किया तो उनका जितने भी बंदे थे वहाँ सतना में, जो एक्सपीरियंस सेंटर, उनके सारे बंदे जितने भी 3 से 4 बंदे हैं, सभी बंदे काफ़ी बेस्ट रिस्पांस दे रहे थे। लाइक बुकिंग से रिलेटेड हो, कुछ हेल्प से रिलेटेड हो, वो बात कर रहे थे, या सर्विस से रिलेटेड कई सारे मेरे डाउट्स भी थे, क्योंकि सर्विस से ओला में थोड़ा सर्विस की दिक्कत है। तो सर्विस से लेकर भी मैं उनसे कई सारी चीज़ें पूछा, और बहुत सारे बंदे जैसे कि जो पुराने कस्टमर हैं उनका फीडबैक अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी, और उनका मतलब कि 5 में से 5 बोल सकते हैं कि उनको रेटिंग अच्छा, करा जा सकता आपका है। एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत बेहतरीन था। सो आप ये बताइए आपको ये कितने में पड़ी? इसका तो एक्स शोरूम प्राइस 89,999 का है, बट ऑन रोड जब ये स्कूटर मेरे को करीबन पड़ी है 1,07,000 के आसपास। और जैसे कि आपने काफ़ी मतलब रिसर्च किया ही था, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, जब आपने इसको परचेस किया और आपने जैसे डेली यूज़ किया, तो आपको कौन सी चीज़ें मतलब लगी कि ये चीज़ें बेहतर नहीं है, ख़राब है, या फिर ये चीज़ बहुत अच्छी है? मतलब कुछ नया आपको इसके बारे में जानने को मिला, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही। इसमें यदि मैं कुछ कमी बताऊं तो थोड़ा सा बहुत है। लाइक ब्रेक की यदि बात करें तो ब्रेक के जो वायर्स हैं उनकी क्वालिटी उतना बेहतरीन नहीं है, क्योंकि किसी भी ईवी में हो, पेट्रोल में हो या ईवी में हो, तो उसमें ब्रेक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो पीछे की यदि बात करें तो पीछे में जो आप इसमें स्प्रिंग देख रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी थर्ड क्लास ही है, और आगे की जो ब्रेक की क्वालिटी है वो भी थर्ड क्लास है, क्योंकि मैंने अभी करीबन 5 दिन हो चुके हैं मेरे को यूज़ करे। मतलब मेन प्रॉब्लम होती क्या है? नॉइज़ आता है कि ब्रेक अच्छे से काम नहीं करता है? नहीं, ब्रेक एक नंबर, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। बट जो क्वालिटी है थोड़ा सा नॉइस आ रही है। अच्छा, आप जैसे राइड करते हैं तो नॉइज़ आता है वहाँ से? हाँ, ये तो सारी चीज़ें। अच्छा, और इसके अलावा तो कोई इशू नहीं आता है? इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ग्लिच मेरे को लाइक समझ में आया या दिखा। लास्ट डे लाइक मैं स्कूटर को एक जगह पार्क किया था, देन इसको अनलॉक करने के लिए एप्लीकेशन से मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी। अच्छा। बट वो बार बार एरर आ रहा था। 2 से 3 बार मैंने ऐसे करा तो वो एरर्स दिखा रहा था मेरे को। और नहीं, ये मतलब कितने, जैसे आपने परचेस किया तो उसके कितने दिन बाद ये मतलब ये ग्लिच हुआ? ये ग्लिच 3 दिन बाद मेरे को ये दिखा है। 3 दिन बाद ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? ये बोल सकते हैं अभी सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा दिक्कत है, यदि अपडेट के बाद शायद ये सारी चीज़ें सही हो जाए। बट इसमें ये भी है कि आप मैनुअल भी इसको अनलॉक कर सकते हो, तो फिर मैंने मैनुअल ही किया। और साथ में मेरा दोस्त भी था, तो उसने बोला कि भाई तू ओला लेकर फंस गया। तो ये सारी चीज़ें थी उस दिन। और उस दिन जब यार कोई भी स्कूटर यदि अब मैं लेता हूँ बार बार
और मैं भी छुपाने की कोशिश कर रहा था भाई, उसको पता ना चले कि ये एप्लीकेशन से ऑन नहीं हो रही। हाँ, नहीं उसको लगेगा कि मैंने क्या ले लिया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी थोड़ा सा। और आपको स्कूटर लिए हुए मतलब कितने महीने, हफ्ते या फिर कितना हो गया, मतलब टाइम कितना हो गया? लाइक मेरे को आज हो रहे हैं 6वां दिन हो रहा है स्कूटर को। अच्छा, 6th डे है। हाँ। और इतने में आपने अभी तक कितने चला लिया, कितने किलोमीटर्स आपने कवर कर लिए? ये टोटल किलोमीटर लगभग हो चुके होंगे 280 किलोमीटर के आसपास, या 270 280 हो गया होगा। 280 हैं, तो ये 280 जैसे आपने कवर किया है तो कंटिन्यू कवर किया है कि ऐसे डेज वाइज, आज 30 कल 40, इस टाइप का कि आप लगातार ऐसा कुछ? नहीं, कंटिन्यू तो मैंने नहीं किया, बट मैक्सिमम जो राइड मैंने की है इसमें 56 या 57 किलोमीटर मैंने कंटिन्यू इस स्कूटर को चलाया है। कहीं, हाँ, कहीं भी मैंने इसको गैप नहीं किया, कहीं भी पार्क नहीं किया। हाँ, विदाउट एनी ब्रेक। हाँ हाँ, कंटिन्यू। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे को काफ़ी ठीक लगा, कहीं भी मोटर में इशू नहीं था। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि मोटर में थोड़ा नॉइज़ थोड़ा सा आ रहा है लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। अच्छा। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा लग रहा था कि यार थोड़ा सा नॉइज़ 55, या जैसे मैं 50 के ऊपर गया, 50 किलोमीटर के ऊपर, थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ नॉइज़ है। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी लेने से पहले एक बार सोचता है, पढ़ता है, देखता है कि इसमें आपको रेंज कितनी मिलती है। रेंज आप मतलब इसमें आप कितना मिल जाता है डेली? इसमें क्या है कि अब मोड भी मिल जाते हैं 3। कौन से? एक है इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। तो इनमें आप मेरे को तीनों में अलग अलग लाइक रेंज मिलता है। अच्छा। अभी मैं नॉर्मल और इको में सबसे ज़्यादा राइड किया हूँ। अच्छा। और ज़्यादातर नॉर्मल में ही मैं राइड करता हूँ। तो फुल चार्ज में यदि 100% चार्ज रहती है बैटरी, तो उसमें मेरे को करीबन 80 या 85 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। 85 किलोमीटर का आपको रेंज मिल जाता है। हाँ। वैसे इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो कितनी है? ये इको में 125 है। ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और नॉर्मल में इसमें मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ कि आपको नॉर्मल में इतना मिलेगी। हाँ। इसमें मैंने स्पोर्ट मोड भी करीबन 10 किलोमीटर राइड किया है। स्पोर्ट में तो आपको मतलब कम मिलता होगा ना? स्पोर्ट में कम मिलता है, बट उस दौरान मैंने जो अभी आपको बता रहा हूँ इतना मेरे को रेंज मिली है 85, उसमें मैंने करीबन 6 से 7 किलोमीटर, या मैंने उस नोटिस नहीं किया कि कितना है, बट मैंने स्पोर्ट मोड भी उसमें यूज़ करा था। अच्छा। हाँ, ठीक, मतलब कि मान सकते हैं कि नॉर्मल में 85 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। हाँ, नॉर्मल में, या 90 बोल सकते हैं, मैक्सिमम 90 आपको मिल ही जाएगी। 90 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वो सही है। बाकी ऐसे मतलब आपने इसको रात में राइड किया है? अभी तो मैं हल्का फुल्का हाँ किया हूँ। तो वहाँ पर आपको लाइट का थ्रो कैसा लगा? लाइट का थ्रो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है तो उसके हिसाब से ठीक है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो सही होना चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से सही है, कोई दिक्कत अभी फिलहाल आई नहीं है ऐसा थ्रो तो, क्योंकि मैं अभी सिटी पे ही राइड किया हूँ रात पे, तो उतना तो समझ में नहीं आता। सिटी में उतना समझ में नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, सही है। और जो मिरर है इनका कैसा है? मिरर का तो मेरे को बेकार लगते हैं, 3rd क्लास लगते हैं इसमें। मिरर उतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है जो भी मतलब कि यूजफुल है कि नहीं है? मतलब नहीं, फुल यूजफुल है, यूजफुल तो है ही है, बट इनकी थोड़ी सी मेरे को लुक वाइज, मैंने क्या है कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है जब हम राइड करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट की वजह से क्या होता है, जो पीछे गाड़ियाँ आती हैं तो उनका प्रॉपर जो विजुअलिटी होता है वो सही नहीं हो पाता है मिरर्स पे। हाँ, मिरर्स पे। बट तो इसमें तो ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रॉपर दिखता है, प्रॉपर दिखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एकदम इतना जो आप वाइब्रेशन की बात कर रहे हो, बहुत स्मूथ स्कूटर है। आप 60 की स्पीड में चलाओ, 90 की स्पीड में चलाओ, या 85 की स्पीड में चलाओ। मैं मैक्सिमम स्पीड की यदि बात करूँ तो 90 मैंने टच करी है। इसमें आप ये बताओ कि चार्जिंग टाइम कितना लगता है? फुल चार्ज होने पे कितना टाइम लगेगा? फुल चार्ज, क्योंकि मैंने 0 से तो चार्ज किया नहीं अभी। हाँ। तो लास्ट टाइम मैंने चार्ज किया था इसको 41 से मैंने चार्ज किया था। 41 से मैंने 100 किया था चार्ज, तो 8 बजे मैं लगाया था इसको चार्जिंग में, और 11 बजे करीबन फुल चार्ज हो गया। 3 घंटे में है ना? 3 घंटे में 41 से, तो मैक्सिमम 5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 घंटे फुल चार्ज, हाँ, फुल चार्ज हो जाती है। और इसका जो बूट स्पेस है वो कैसा है, मतलब कि लगेज कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं? बूट स्पेस में तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा इसके लुक में नहीं, सबसे ज़्यादा बूट स्पेस में फ़ैन है। दोस्त की बात करें या फैमिली की बात करें, भाई इतना ज़्यादा सामान आ जाता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। बूट स्पेस 34 लीटर का, जैसे बहुत सारे 34 लीटर, हाँ, काफ़ी बड़ा है। और इसके सस्पेंशन की मतलब क्वालिटी कैसी है? अभी मैं उतना कि सिटी में मैंने राइड किया हूँ तो उतना, और हाईवे में किया हूँ,
ऐसे कच्ची सड़क में तो नहीं किया कि इसके सस्पेंशन के बारे में बता पाऊँ, बट जितना भी राइड किया हूँ करीबन उसके हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है अभी। अच्छा, जैसे आपने अभी हाल ही में ये स्कूटर लिया है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पर आपको लगा हो कि हाँ ये मैंने स्कूटर लेके बहुत सही किया, मतलब ऐसा कुछ जहाँ पर लोग आए हैं और देखे हों, बोले कि भाई क्या ले लिया, ऐसा कुछ? मैं 2 दिन पहले की कहानी बताता हूँ। मैं जा रहा था रीवा। हम्म, रीवा क्योंकि मैं 50 से 55 किलोमीटर है, तो उस दौरान जब मैंने इसको राइड कर रहा था तो कई सारे ऐसे सीन था बीच में कि करीबन मेरे को 10 से 15 बंदे ऐसे मिले जो बोलते हैं ओला ओला ओला। तो भाई ओला का ये सीन है कि अलग है। हाँ, हाँ, मतलब एकदम। कुछ लोगों के लिए इलेक्ट्रिक मीन्स ओला। हाँ, ये चीज़ें हैं। तो अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए स्कूटर ये बेस्ट है, क्योंकि मैं अभी खुद ही 300 किलोमीटर ही कंप्लीट नहीं हुई, तो अच्छा। मैं ये नहीं बोल पाऊँगा कि 100% श्योर है कि खुद है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है इसमें। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ग्राउंड क्लियरेंस है, वहाँ पर कोई इशू आता है कहीं से भी ले जाने पे, ऐसा वैसा? मतलब आपने कहीं ट्राई किया है, जैसे थोड़ा सा ऑफ रोड गए हों? नहीं, ऑफ रोड तो थोड़ा बहुत चला है, बट अभी फ़िलहाल नहीं ऐसा ऑब्ज़र्व मैंने किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि ना आएगी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके 12 इंच के व्हील दिया हुआ है और हाइट में तो ग्राउंड क्लियरेंस सही है ही। हाँ, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम वैसे आनी चाहिए नहीं। हाँ, आप ये बताओ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो कैसी है? बिल्ड क्वालिटी तो ओके है, बिल्ड क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि ओला ऐसे बॉडी बना ही रहा है, प्लस इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि पूरा गोल टाइप से आपको स्कूटर दिखेगा। यदि गिरता है तो कुछ होता भी नहीं, तो बिल्ड क्वालिटी में भी बढ़िया है, कोई दिक्कत अभी आ नहीं रही। अच्छा, अगर आपको मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, मतलब आपने लगेज बहुत कैरी किया हो और लॉन्ग डिस्टेंस पे गए हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मतलब आपने किया है ऐसा कुछ? हाँ, जो मैं रीवा गया था, तो रीवा मैं कुछ सामान लेकर गया था, स्पेयर पार्ट्स। अच्छा, हाँ, मतलब कितना सामान रहा होगा वो? वो करीबन 60 केजी प्लस रहा है। 60 केजी प्लस? हाँ, क्योंकि एकदम बोरा सा था, वो मैंने इसमें फ्रंट में रखा ऊपर, मेरे से खुद नहीं उठ रहा था, इसमें रखा। फिर मैं पूरा राइड कर कर रीवा तक तो गया। वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी भाई। थोड़ा सा ये था कि मेरे पैर रखते नहीं बन रहा था, क्योंकि पूरा जगह स्पेस जो है तो घिरा हुआ था उससे। अच्छा। तो कहीं ऊपर रख रहा था, कहीं नीचे रख रहा था, बस वही ऐसा ही था। और उसमें भी क्योंकि उस दौरान वजन, क्योंकि मेरा भी 60-65 किलो के आसपास होगा, और 60 केजी का वो, तो 120 के अप्रॉक्स से वो कैरी मैंने किया एक साथ में, और कंटिन्यू चला हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं ब्रेक किया हूँ, लाइक मैं आपको पहले बताया भी हूँ। 50 किलोमीटर ना? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पर कोई इशू नहीं आया? कोई इशू नहीं था। तो अब मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप किन लोगों को मतलब इसे रिकमेंड करना चाहेंगे? इस स्कूटर को बेसिकली मैं फैमिली यूज़ यदि किसी का है तो उसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। यदि आपको सिटी राइड करना है तो उनके लिए बेहतरीन रहेगा। हाँ, या कॉलेज के लिए कोई बंदा जा रहा है, या कोई अपने घर में लड़कियां हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। मतलब जिनका डेली यूज़ है, हाँ, हाँ, 30-40 अगर डेली हो रहा है तो हाँ, उनके लिए बहुत बेहतरीन स्कूटर है। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में यदि देखें तो आपका एक वो जो एक्टिवा आता है, वो भी इस समय 1 लाख प्लस का ही पड़ता है। लेकिन वहाँ खर्चा ज़्यादा होगा फ्यूल का। हाँ, वहाँ फ्यूल का थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। इसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं करीबन अभी 300 किलोमीटर चला, तो मान लीजिए 300 रुपये तो सेविंग किया ही। अच्छा।